हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम महिला सुपरवाइजर या फिर पर्यवेक्षक परीक्षा 2023 जो कि 27 अगस्त 2023 को आयोजित मतलब आज के दिन संडे को आयोजित हुआ, इसके जो रीजनिंग के क्वेश्चंस थे या फिर कह लीजिए मानसिक योग्यता के जो प्रश्न थे उसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस है रीजनिंग के सबको मैं सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा कि आखिर उसको सॉल्व कैसे करना था। ठीक है, और इससे पहले भी मैं मैथ्स का जो 15 क्वेश्चन आए हुए थे उसका वीडियो नंबर 1 जो है मैथ्स का डाल चुका हूँ। ठीक है, जिसमें हमने मैथ्स के सारे जो 15 क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन को मैंने एक्सप्लेन किया है। देखिए बाकी मैं उसमें ये क्या हूँ कि मैंने ऐसा नहीं किया है कि जो क्वेश्चन है उसका मैं डायरेक्ट आंसर कराते गया हूँ और आप मैच कर लिए। मैंने बाकायदे उसके सॉल्यूशन किया है ताकि आपका जो आने वाले भविष्य में जो एग्ज़ाम होंगे व्यापम या पीएससी का, उसमें आपको क्वेश्चंस का पैटर्न पता चलेगा और कुछ तो आपको आइडिया मिल ही जाएगा कि सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, मैं रीजनिंग के अंदर भी मैं सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखाऊंगा कि आखिर कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। और मानसिक योग्यता में जितने भी क्वेश्चंस आए थे महिला सुपरवाइजर 2023 में, उन सबको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बारी बारी से। ठीक है, चलिए देखिए कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होंगे जिसका एग्जैक्ट आंसर जो है मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि हालांकि आंसर मुझे लग रहा है कि वही होगा। एक क्वेश्चन शायद ऐसा है, ठीक है, जो मुझे, क्योंकि उसमें हो सकता है जो बोर्ड है जो व्यापम है उसका आंसर कुछ भी ले सकता है, फिर भी मैं पॉसिबल आंसर जो है मैं बताऊंगा। ठीक है, बाकी जो सारे क्वेश्चंस के आंसर तो मुझे पता है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न जो है, नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, इनको व्यवस्थित करना है। जैसे पहले इस सब डाटा को पढ़िए, चाबी, दरवाजा, ताला, कमरा और स्विच ऑन, ये पूरे को हमको क्रमबद्ध में अरेंज करना है। ठीक है, कि अगर मान लो कोई किसी के पास ये सारा चीज़ अगर मान लो है, डाटा अवेलेबल है, ठीक है, एलिमेंट्स अवेलेबल है, एंटिटी अवेलेबल है, तो कैसे किस प्रोसेस से गुजरते हुए वो ये पूरा प्रोसेस को करेगा, परफॉर्म करेगा, पूरा एक्शन को लेगा, तो वो सीक्वेंस हमको चाहिए। तो यहाँ पे इसको हम एलिमिनेट करके भी हम कर सकते हैं। जैसे अगर कोई कमरा में ताला लॉक है तो उस कमरे के अंदर का हम स्विच ऑन कैसे करेंगे, उसके लिए प्रोसेस क्या होगा। तो स्विच ऑन तो सबसे लास्ट की बात होगा, क्योंकि चाबी, ताला, दरवाजा, कमरा की बात किया है। जब तक हम कमरा खोलेंगे नहीं, स्विच ऑन तो कर नहीं कर पाएंगे। तो आप ऐसे ऑप्शन से एलिमिनेट करते हैं। जैसे जो 5वां नंबर स्विच ऑन, पहले हम स्विच ऑन नहीं कर पाएंगे, तो लास्ट में होगा, इसलिए ये वाले हम ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। चौथा ऑप्शन है कमरा। कमरा के अंदर हम घुस ही नहीं सकते जब तक कि हम उसका चाबी से हम दरवाज़ा को, चाबी से ताला का खोलेंगे नहीं और दरवाज़ा नहीं खोलेंगे, तब तक हम कमरा में जा ही नहीं सकते। इसलिए बी ऑप्शन को भी आप एलिमिनेट कर सकते हो। पहला क्या है, चाबी। ठीक है, तो हम क्या, तो अब इसको हम अरेंज कर सकते हैं। तो पहले नंबर पे चाबी, मतलब हम पहले चाबी का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो पहले नंबर पे चाबी आ जाएगा। चाबी के बाद तीसरा नंबर दिया ताला। ठीक है, तो हम चाबी से क्या करेंगे, ताला को खोलेंगे। 1 और 3 हो गया। तो देखिए 1 और 3 हो गया हमारे पास, लेकिन यहाँ पे 1 और 2 है, यही वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। हम यहाँ से डायरेक्ट हम मार सकते हैं। ठीक है, फिर भी हम समझते हैं कैसे। सबसे पहले हम चाबी लेंगे। ठीक है, चाबी से हम क्या करेंगे, ताला खोलेंगे। जैसे ही ताला खुलेगा तब हम क्या करेंगे, ताला खुलते ही हम क्या करेंगे, दरवाज़ा को ओपन करेंगे। दरवाज़ा ओपन जैसे ही हो जाएगा फिर हम क्या करेंगे, कमरे के अंदर जाएंगे। और कमरा के अंदर हम जब जाएंगे तब हम जाके क्या करेंगे, स्विच ऑन करेंगे। तो ये पूरा प्रोसेस गुजरना होगा, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और इसी तरह जो हम आगे देखते हैं। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ये अल्फ़ाबेटिकल सीरीज का है, इसको सॉल्व करना है, बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो पहला इससे पहले सॉल्व किया, उसका कौन कौन लोग सही आंसर किसका किसका आप मैच भी करते रहें। ठीक है, सारे में देखते हैं कि किसका कितना सही हुआ। इसमें देखिए अब इसको कैसे अरेंज करना है। यहाँ पे ऑप्शन को हम एक ही ऑप्शन से हम एलिमिनेट कर सकते हैं क्या। देखिए यहाँ पे देखेंगे तो ये ए है। अच्छा, लास्ट वालों को देखिए, ये आई है। आई के जस्ट बाद क्या हो जा रहा है, जे हो जा रहा है। फिर यहाँ पे देखिए आर है, पी क्यू आर, आर के बाद आता है एस, तो देखिए यहाँ पे एस भी है। फिर इसके लास्ट में गए तो अगर यहाँ पे ए है तो ए के बाद में क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए। तो देखिए बाकी में यहाँ पे एल है, ए है, वाई है, तो ये तीनों ऑप्शन तो हमारा ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। तो हम यहाँ से डायरेक्ट ऑप्शन नंबर डी को टिक मार सकते हैं। ठीक है, अब फिर भी हम इसको अरेंज कर लेते हैं, देखते हैं, मैं सिखाता हूँ कैसे करना है। तो ए, देखिए ए के बाद बी छोड़ दिया, सी आ गया। सी के बाद डी छोड़ा है, ई आ गया। ई के बाद एफ को छोड़ दिया, स्किप किया, फिर जी आ गया। जी के बाद फिर एच को छोड़ा गया और आई आ गया। फिर आई के बाद जे आया,
जे के बाद देखेंगे यहाँ पे के छूटा है, फिर एल आ गया, एल के बाद एम छूटा है, एन आ गया, एन के बाद ओ छूटा है, पी आ गया, पी के बाद क्यू छूटा है, आर आ गया। तो यही सीक्वेंस को फॉलो करते जाना है। तो देखिए ए के बाद क्या आ गया हमारा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह बी आ गया, ठीक है। बी के बाद सी को छोड़ेंगे, डी आ जाएगा, डी के बाद फिर ई को छोड़ेंगे, एफ आ जाएगा, एफ के बाद जी को छोड़ेंगे, एच आ जाएगा, एच के बाद आई को छोड़ेंगे और जे आ जाएगा। तो देखिए हमारा जो ऑप्शन नंबर डी सेम टू सेम है, और जे के बाद फिर के आ जाएगा, जो ये वाला सही हो जाएगा। इसीलिए इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। उम्मीद है ये सबका सही हुआ होगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न फिर से हमारा यहाँ पे सार्थक क्रम में अरेंज ही करना है, ठीक है। देखते हैं इसमें क्या, यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो सबसे छोटा एंटिटी क्या है, तो सबसे पहले एक सदस्य होता है किसी भी परिवार का। सबसे जो छोटा यूनिट है क्या, वो सदस्य है, ठीक है। सदस्यों से मिल के क्या बनता है, परिवार बनता है, ठीक है। तो पहले 3 आया, 3 के बाद 1 आ रहा है, तो सदस्यों से मिल के क्या बन गया, परिवार। 3 और 1, देखिए 3 और 1 यहाँ पे सभी में 3 और 1 आया, तो ये दोनों को तो हम कर ही सकते थे। अब परिवार को मिला के हम क्या बनाएंगे, समुदाय बनाओगे, या फिर देखिए क्योंकि अगला ऑप्शन पे जाएंगे तो 2 और 2 4 और 4 है, तो अब इसी को पकड़ना है। परिवार से मिला के आप समुदाय बनाओगे कि मोहल्ला बनाओगे, ये बताइए। तो परिवार से मिलके हम समुदाय बनाते हैं, ठीक है, समुदाय। तो 3 1 के बाद क्या आ जा रहा है, 2, ठीक है, 3 1 के बाद 2। समुदाय से मिलके क्या बनेगा, मोहल्ला बनेगा, ठीक है। तो मोहल्ला हमारा चौथा, और सभी मोहल्लों से मिलके क्या बनेगा, देश, जो कि 5वां है। तो हमारा 3 1 2 4 5 ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इसका आंसर यही होगा। अब व्यापम भी हो सकता है कि इसमें थोड़ा उलट फेर कर दे, बट मुझे लगता है कि इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए ही होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न में यहाँ पे हमको विलुप्त पद को निकालना है, ठीक है। देखिए ये ऑल्टरनेटिव अल्फाबेटिकल सीरीज के अंदर इस सॉल्यूशन इसका होगा, कैसे वो देखिएगा। जैसे जेड है, ये ऑल्टरनेट को पहचानिएगा। देखिए ये सब जो है प्रैक्टिस से ही आपको पता चलेगा, डायरेक्ट नहीं बनेगा, ठीक है। ये इस ऑर्डर में है, ठीक है। ये यहाँ से ये आए, फिर ये आए, फिर ये आए, और फिर ये आए। जो पहला क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे पहुँचना है। तो देखिएगा, ध्यान से देखिए कैसे हो गया। ये है क्यू, क्यू के बाद आर एस, फिर टी आ गया, टी के बाद यू वी, फिर डब्ल्यू आ गया, डब्ल्यू के बाद एक्स वाई, फिर जेड आ गया। मतलब 2 को वहाँ पे छोड़ा गया है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे क्यू है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए अगर यहाँ पे हमारा हो जाए, मान लो एन हो जाए, क्या हो जाए, एन। तो अगर एन लेंगे तो एन के बाद क्या होगा, ओ और पी छूटेगा, ओ और पी के बाद क्यू आ जाएगा। फिर वो प्रोसेस जो हमारा लागू हो जाएगा। मतलब जो पहला होगा हमारा क्या होगा, पहला क्वेश्चन मार्क एन होगा। देखिए एन कहाँ है, ये और ये है, ये दोनों में नहीं है, ये दोनों एलिमिनेट हो जाएगा। अब ये वाले के लो, जो दूसरा हमारा जो अल्टरनेटिव अल्फ़ाबेट बचा है उसका यूज़ करेंगे, ये का, फिर इसका, फिर ये जी वाला, और फिर लास्ट में यहाँ पे। इसमें भी देखिए ओ से पकड़िए, एम एन ओ, ओ के बाद पी क्यू आर, फिर एस, 3 का यहाँ पे गैप हो जाएगा। के के बाद क्या आएगा, एल एम एन, फिर ओ आएगा। जी था तो जी के बाद एच आई जे, फिर क्या आ गया। अब इससे पहले यहाँ पे आना चाहिए ताकि 3 में भी हमारा कुछ बच जाए, तो यहाँ पे आएगा सी, ठीक है। क्यों, क्योंकि सी के बाद आएगा डी, डी के बाद आएगा ई, ई के बाद आएगा एफ, और एफ के बाद ये वाला जी। तो ये 3 का यहाँ पे रह जाएगा। मतलब हमारा एन और सी जो होगा वो 2 क्वेश्चन मार्क की जगह होगा। हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न में। यहाँ पे ये वाला मैं प्रैक्टिस कराया भी था आप लोगों को, इसमें अच्छा खासा क्वेश्चन जो वेन डायग्राम मैं कराया था। चलिए इसका देखते हैं कि कैसे बनाएंगे। देखिए यहाँ पर इसको ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित आकृति का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। पहला यहाँ पे है वर्ग, ठीक है, स्क्वायर। जो वर्ग है वो प्रशिक्षित नर्सों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे ये वर्ग देख रहे हैं आप, ये क्या कर रहा है, प्रशिक्षित नर्स या फिर ट्रेंड नर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकंड है सर्कल, सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है विवाहित जनसंख्या को। मतलब कहने का कि जो सर्कल के अंदर होगा वो विवाहित जनसंख्या के अंदर आएंगे, जो स्क्वायर या वर्ग के अंदर होंगे वो प्रशिक्षित नर्स होंगे, जो स्क्वायर से बाहर होंगे वो अप्रशिक्षित नर्स होंगे, जो सर्कल से बाहर होंगे वो अविवाहित जनसंख्या वाले होंगे, और जो ट्रायंगल के अंदर है वो अस्पताल में नर्स होंगे।
लेकिन जो ट्रायंगल से बाहर होंगे वो अस्पताल के बाहर के नर्स होंगे। इतना चीज़ को समझ लिए होंगे। अब हमको इसका आंसर देना है कि अस्पताल में, पहली बात क्या आया यहाँ पे, अस्पताल में, ठीक है, सॉरी, ये पकड़ना है, इसको कैसे बनाना है, अस्पताल में। तो अस्पताल में की बात आएगा तो ट्रायंगल के अंदर होना चाहिए, ठीक है। अस्पताल में प्रशिक्षित, ठीक है, प्रशिक्षित अविवाहित, देखिए विवाहित नहीं है यहाँ पे, अविवाहित बोला है, इस चीज को पकड़िएगा। अगर विवाहित बोलता तो सर्कल के अंदर, तो मैं यहाँ पे बता भी रहा था कि जो सर्कल से बाहर होंगे वो अविवाहित होंगे, ठीक है, अविवाहित नर्स। मतलब यहाँ पे पकड़ना अस्पताल में, मतलब ट्रायंगल के अंदर होगा, क्योंकि अस्पताल की बात कर रहा है। प्रशिक्षित, ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रशिक्षित बोला है, तो प्रशिक्षित किसके अंदर हो, जो वर्ग के अंदर भी हो। अविवाहित, जो सर्कल से बाहर हो। मतलब कहने का हमको ऐसा नंबर खोजना है जो ट्रायंगल के अंदर हो, वर्ग के अंदर हो, लेकिन सर्कल से बाहर हो, क्योंकि सर्कल के अंदर अगर हो जाएगा तो विवाहित हो जाएगा, लेकिन प्रश्न में हमको अविवाहित बोला है, इसीलिए सर्कल के बाहर। तो देखिए ऑप्शन में चलिए, ऑप्शन से पकड़िए यहाँ पे। 6 देखिए सर्कल के अंदर आ रहा है, तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। 5 देखिए, 5 भी ये सर्कल के अंदर आ रहा है, ये ऑप्शन भी हो जाएगा एलिमिनेट। 7 भी सर्कल के अंदर आ रहा है, ये वाला भी ऑप्शन एलिमिनेट। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए ये ऑप्शन नंबर डी में क्या आ रहा है, 4 देखिए किसके अंदर आ रहा है, त्रिभुज के अंदर आ रहा है और वर्ग के अंदर आ रहा है, जो कि हमको इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब अस्पताल में प्रशिक्षित अविवाहित नर्सों को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, जो 4 है ये वाला, वो रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न ये वाला है, इसमें थोड़ा सा मुझे जो लग रहा है वो आंसर होगा, लेकिन हो सकता है व्यापम कोई और पैटर्न को फॉलो करे और उसका आंसर कुछ और ले ले, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को तुक्का ही जैसा बनाए होंगे, जिसने बनाया होगा, ठीक है। चलिए इसको कैसे बनाना है, मेरे हिसाब से क्या पैटर्न लगेगा वो देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ आइडिया तो मिल नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, सबका जो प्लेस नंबर होता है उसको लिख देते हैं, ठीक है। तो जैसे ए का होता है 1, सी का हो गया 3, एफ का हो गया 6, जे का हो गया 10, ओ का 15 और यू का 21, ठीक है। यहाँ पे सी का 3, एन का 14, जेड का 26, एम का 13, बी का 2। यहाँ पे एस का हो जाएगा 19, ये नहीं पता। यहाँ पे एम का तो 13 लिख ही दिया हमने, और ये जे का हो जाएगा 10। ये वाला क्वेश्चन मार्क पता करना है। तो मुझे जो आइडिया यहाँ पे लगा कि हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे 2 का अंतर है। 1 में हम 2 जोड़े तो 3 आया, 3 में फिर हमने 3 जोड़ा तब 6 आया, फिर 6 में हमने जब 4 जोड़ा तब ये 10 आया, 10 में हमने यहाँ पे 5 जोड़ा तो 15, और 15 में 6 जोड़ा तो 21। यहाँ पे हम ऐसे 2 3 4 5 6 जोड़ते गए हैं। इसमें भी अगर देखा जाए तो 3 के बाद 14 आ रहा है, तो 11 जोड़े, फिर यहाँ पे 14 के बाद 12 जोड़ेंगे तो 26 आएगा, 26 के बाद 13 मतलब 39वें नंबर पे एम आता है 13 जोड़ने पर। इसके बाद वापस से उसमें यहाँ पे बी वाला में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न लग रहा है, ठीक है। 14 जोड़ने पर यहाँ पे नहीं आ रहा है, ए ही पहुँचता है, ठीक है। परंतु यहाँ पे 11 12 13 इस सीक्वेंस लग रहा है, इसीलिए मैं यहाँ पर भी उसी चीज़ को लगाऊंगा कि 10 में अगर मैं 4 जोड़ता हूँ तो आएगा 14। देखिएगा क्या बोल रहा हूँ, 10 में 4 जोड़ा तो आया 14, और 14 में ये पहले 4 जोड़ा गया तो 1 बढ़ा के फिर किए हम 5, तो 14 और 5 19। तो 19 पे देखिए एस आ रहा है, 10 पे आ रहा है जे, तो 14 पे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आना चाहिए, तो 14 पे मेरे हिसाब से इसका आंसर एन आना चाहिए, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन जो है थोड़ा डाउटफुल है, बोर्ड का आंसर जो व्यापम का आंसर होगा उस पर हम डिपेंड करेंगे, परंतु मेरे हिसाब से इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। अभी तक ये मान के चल सकते हैं कि सी आएगा। अगर इसका सही पैटर्न आपको पता चल गया होगा तो प्लीज़ इसको सॉल्व करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल में CGPSC ABCD में जाके सेंड कर सकते हैं, ठीक है। बट मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि ऑप्शन नंबर सी इसका होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें त्रिभुजों की संख्या गिनना है कि कितना आएगा। चलिए इसमें हम त्रिभुज गिनने की कोशिश करते हैं। देखिए इसमें क्या, ऐसे जब भी प्रश्न हो तो सबसे पहले आप कोशिश करिएगा कि जो सबसे ज़्यादा नंबर है, जैसे 8 10 12 14, सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखेंगे तो 14 है, ठीक है। तो आप कोशिश करिएगा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम त्रिभुज खोज सकें, लगभग 14 ही पहुँच जाए, ऐसा खोजिएगा, ठीक है। क्योंकि चांसेस ऐसा ही रहता है ऐसे प्रश्नों में कि जो मैक्सिमम नंबर होता है वही आंसर होता है,
ठीक है। अब हर जगह लागू नहीं होगा, इस बात को गांठ मत बांध लीजिएगा, लेकिन कोशिश क्या करिएगा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर तक पहुंचे। जैसे 8 ही मिल गया तो 8 ही आंसर नहीं हो जाएगा, कोशिश करिए कि और आगे खोजा जाए, क्योंकि हो सकता है कि 8 से बड़ा हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि 14 तक पहुँचेंगे, 14 अगर नहीं पहुँचेंगे तो फिर 12 तो आंसर आ ही जाएगा। तो देखते हैं कितना हम पहुँच पाते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये इस तरह का फिगर बना हुआ है, ये वाला, ये एक बेसिक फिगर। यहाँ पर भी देखिए ये वाला पार्ट। तो इन दोनों जो ये बेसिक फिगर्स हैं, इसके अंदर कितने कितने त्रिभुज बनते हैं? 3 त्रिभुज बनते हैं। तो 3 इसमें हो जाएगा और 3 और यहाँ पर वाले में इसमें बनेगा। तो 3 और 3 हमारा कितना? 6 त्रिभुज अभी तक बन गया, ठीक है। अब आगे खोजते हैं। अब फिर आगे जाएंगे तो ये वाला देखिए, इस पूरे को, ठीक है, ये पूरा बड़ा वाला, ठीक है। तो एक त्रिभुज ये और बड़ा वाला बन गया। फिर यहाँ पे नीचे इसी तरह का सेम देखिए ये वाला पार्ट, ठीक है, इसका भी ये बड़ा वाला, इधर से भी एक त्रिभुज बन गया, ठीक है। तो 3 3 6 7 8। फिर यहाँ पे देखिए ये वाला त्रिभुज, ठीक है, एक इधर से बन रहा है, इसी तरह एक इधर से बन रहा है, ठीक है। तो एक और ये वाला एक, तो हम ये 2 और बने। अभी तक हमने देखा 3 3 6 7 8 9 10 त्रिभुज अभी तक हमने बनाया, बेसिक चीज़। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि वहाँ पे आपको क्लियरली दिखे, ठीक है। देखिएगा, ध्यान से देखना है। मेन चीज़ तो हमने खोज लिया, अब हमको क्या करना है? जैसे देखिए, जब हमने ये वाला पार्ट को मिलाया, तो जब मिलाया तो ध्यान से देखिएगा, ये वाले पार्ट को लेके इसको हम इसके साथ मिला के हमने नहीं जोड़ा है, ठीक है, ये वाला पार्ट को। सिमिलरली ये वाला पार्ट आपको इधर से दिख रहा है, इसको भी मिला के हमने ये वाला पार्ट को नहीं देखा है। क्लियर है इतना? इस पार्ट को हमने नहीं देखा था। तो इधर से ये वाला एक और इधर से ये वाला एक, हमने 2 त्रिभुज और अभी पाया। तो कितना हो गया? 10 और 2 12 त्रिभुज अभी तक हो गया। अब किसी को कुछ और मिल रहा है क्या? तो देखिए, मैं एक और 2 और खोज के दिखाऊंगा आपको कैसे, ध्यान से देखिएगा। तो अभी तक हमने 12 देखा, अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ से हम शुरू करते हैं और ये वाला त्रिभुज को हमने काउंट अभी तक नहीं किया है। तो एक हमारा ये वाला त्रिभुज हो गया। इसी तरह अगर जाएंगे तो ये वाला पार्ट को देखिए, इसको भी हमने काउंट नहीं किया है, तो 2 त्रिभुज और बन जाएगा। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास टोटल 12 और 2 14 त्रिभुज इसके अंदर है, जो कि ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको फिर से एक बार अच्छे से काउंट करिएगा, आंसर आएगा, ठीक है। मैं अपना इंक वापस से बदल लेता हूँ। चलिए अब हम आगे की प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 37वां। उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। ये क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, हमको ये बताना है, ठीक है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, इसमें सॉल्व करने के लिए किसका किसका ये क्या आंसर आया है आप मैच करिएगा। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे पहले दिया 5, इस 5 को क्या हम 2 का स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं क्या? क्योंकि 5 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और एक 5। इसी तरह 10, जो 10 है, 10 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, ये 3 का स्क्वायर। 26 को हम लिखेंगे 5 का स्क्वायर प्लस 1। फिर 26 के बाद आएगा, अब देखिए सीक्वेंस को पकड़िए, अब देखिए यहाँ पे पकड़ना है 2 3 5। ये अगर ध्यान से देखेंगे तो 2 3 5 7, ये सभी के सभी क्या है? प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, अभाज्य संख्या। अब यहाँ पे कई लोग ये गलत कर क्या होगा कि 82 मार के आए होंगे आंसर। कैसे? 2 3 5 7, 7 के बाद 9, 9 का स्क्वायर प्लस 1, 82 मार के आ गए होंगे, जो कि आंसर हो जाएगा गलत। क्योंकि अगर देखेंगे यहाँ पे तो फिर 9 के बाद 11, 11 का भी आएगा, 11 के बाद फिर 13 का आएगा, लेकिन उस सीक्वेंस में ये गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये पूरा जो है प्राइम नंबर का सीरीज है, ठीक है। प्राइम नंबर के सीरीज में यहाँ पे 7 के बाद 9 नहीं बल्कि क्या आएगा, सॉरी 5 तो हो गया ना, हाँ 5 के बाद यहाँ पे 7 आएगा,
ठीक है। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे अगला जो हमारा आएगा 7 का स्क्वायर प्लस 1, तो 7 का स्क्वायर कितना 49 और एक 50। हमारा आंसर क्या होगा, 50 होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन मुझे लगता है सबसे बन गया होगा, क्योंकि 9 तो पहुंचेगा ही नहीं ना। ठीक है, 7 में 5 के बाद अगर कोई विषम समझ के भी अगर बनाएगा 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, तब भी उसका आंसर जो है आ जाएगा। 9 नहीं पहुंचेगा क्योंकि 11 इसके बाद यहाँ पे आ जा रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है 50 हो जाएगा, क्योंकि अब जो 122 आने वाला है वो 122, 7 के बाद कौन सा प्राइम नंबर होता है 11, तो 11 का स्क्वायर प्लस 1 122 हो जाएगा। इसके बाद है कितना 170, 170 किसका 11 के बाद आता है 13, तो 13 का स्क्वायर प्लस 1, 13 का स्क्वायर 169 प्लस 1 170। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये है, ये मैं डाइस का क्वेश्चन आपको कराया हूँ, तो ये जो है ओपन डाइस का प्रश्न है। ठीक है, ये डाइस खुला हुआ है इस तरह से, जब इसको हम फोल्ड करेंगे तो हमारे पास एक पासा बनेगा। तो यहाँ पे 4 पासाओं का कंडीशन दिया गया, तो बताना है कि ये कौन कौन सा पासा जो है, कौन कौन से नंबर का जो पासा है बनाया जा सकता है। ठीक है, वही पता करना है। तो एक चीज़ को समझिएगा, यहाँ पे जो आप ये वाला पार्ट देख रहे हैं ऊपर का ट्रायंगल की तरह, ये चारों, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इसमें देखेंगे तो ये वाला जो है कलर किया हुआ है, ये भी कलर किया हुआ था, ये भी कलर किया हुआ था, और इसके साथ एक बिंदु भी लगा है, और यहाँ पे एक कलर नहीं किया थे, ब्लैंक है। तो जब इस सभी को आप फोल्ड करेंगे ना, तो फोल्ड करने के बाद एक जो फेस है, एक सरफेस बन के तैयार होगा उस डाइस का, वो जो है कुछ इस प्रकार बनेगा, ऐसा कुछ। ठीक है, और इसमें भी क्या होगा, 3 पार्ट 1 2 3 रंगा हुआ होगा, तो ये वाला रंगा होगा, ये वाला रंगा होगा, ये रंगा होगा, एक जो है छुटा हुआ होगा। अब इसी को पकड़ के हमको एलिमिनेट करना है। तो जैसे अगर ये पहला ऑप्शन में जाएंगे तो देखिए, तो ये चारों को जब ज्वाइंट करेंगे, जब डाइस बनाएंगे, तो चारों ये त्रिभुज है एक जगह दिखाई देंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए, एक तो यहाँ है, एक यहाँ है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, इसीलिए पहला वाला बनेगा ही नहीं। इस वाले केस में जाओगे तो बिल्कुल ऐसा बनेगा, और इसमें देखेंगे तो 1 2 3 रंगा हुआ दिया हुआ है, और एक पॉइंट भी देखिए यहाँ पे बनेगा, तो ये वाला पॉसिबल है, ये वाला भी पॉसिबल है, क्योंकि ये हो सकता है कि जो ये रंगा वाला पार्ट है वो नीचे ढका हो, और बाकी जो है आपको बिंदु वाला इसके पीछे हो, और बाकी 3 कलर इसको दिखाई दे, तो ये भी पॉसिबल है। ये वाला पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कभी भी जब इन सबको आप ज्वाइन करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे, तो ये पूरी तरीके से रंगा हुआ हमको नहीं मिलेगा, इसीलिए ये वाला भी गलत हो जाएगा। तो 2 और 3 मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये वाला है। ठीक है, ये प्रश्न भी बहुत आसान होते हैं, इसको देखिए सॉल्व कैसे करना होता है, इसको ध्यान से समझेंगे। मैं यहाँ पे थोड़ा सा यहीं पे मैं हाईलाइट करके लिखूंगा। जैसे क्या दिया है, मूलोकान, मूलोकान को ब्लू स्काई कहा जा रहा है। तो यहाँ पे 2 शब्द है एक्चुअली में, देखिएगा, मूलो और एक है कार्न। ठीक है, ब्लू स्काई। यहाँ पे गए विल्को और स्पैडी, विल्को स्पैडी को बाईसाइकिल रेस। अगला है मूलो विल्को ब्लू बाइसिकल। अब इसमें क्या करना है, हमको कॉमन को खोजना है, कौन से वर्ड को क्या कोड किया गया है, इस चीज़ को क्या ट्रांसलेट किया गया हमको पकड़ना है। जैसे देखेंगे तो बाईसाइकिल यहाँ भी है, बाईसाइकिल यहाँ भी है, तो मैं इसको ब्लू कलर से रंग देता हूँ। देखिए बाईसाइकिल यहाँ भी है और बाईसाइकिल यहाँ भी है। ठीक है, तो ये दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, बाईसाइकिल। तो इधर भी हमको कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या, देखिए विल्को और विल्को। मतलब कहने का कि जो बाईसाइकिल है उस किसका कोड है वो, तो विल्को का कोड है। ठीक है, विल्को को बाईसाइकिल से कोड किया गया, ट्रांसलेट किया गया है। क्लियर है। अब आगे देखेंगे तो ये दोनों में हमको कुछ कॉमन दिख रहा है। क्या, देखिए पहला वाला और तीसरा वाला में हमको कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, जिसमें है क्या, मूलो। ठीक है, मैं उसके लिए अलग कलर यूज़ कर लेता हूँ, हमारे पास अवेलेबल है रिसोर्सेज, तो हम उसका यूज़ करेंगे। ठीक है, हरा ले लेता हूँ। देखिए इसमें है हमारे पास मूलो, यहाँ पर भी देखिए हमारे पास है मूलो। तो इन दोनों में क्या मूलो कॉमन है, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, ब्लू। ठीक है, मतलब कहने का कि जो मूलो से कोड किया गया है वो क्या है, ब्लू को कोड किया गया है। अब हमको पूछा है कि रेस कार को किससे रिप्रेजेंट करोगे, रेस कार, इसमें 2 वर्ड है, रेस और कार। तो यहाँ पे देखिए रेस के लिए तो हम खोज सकते हैं,
तो कार के लिए एक पॉसिबिलिटी के साथ चलेगा। तो रेस का हम पता कर सकते हैं ना। देखिए इसमें अगर जाएंगे तो विल्को के लिए तो ये बाइसाइकिल हो गया, ये स्पैडी और रेस अलग हो गया। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि स्पैडी जो है वो रेस का ट्रांसलेशन है। ठीक है, तो स्पैडी जहाँ पे होगा वो किसका कोड है, रेस का कोड है। हम क्या पूछा है, रेस कार। रेस के लिए क्या है, देखिए स्पैडी। अब ये चारों ऑप्शन में स्पैडी खोज लीजिए, एक यहाँ भी है और एक यहाँ भी है। ये दोनों में स्पैडी नहीं है तो ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। अब देखिए विल्को आया, विल्को किसका है भाई, वो तो बाइसिकल का है, लेकिन हमारे पास रेस कार बोला है तो ये विल्को जिसमें है तो ये तो पॉसिबल ही नहीं होगा, ये भी कट जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। स्पैडी का हो गया रेस, और क्योंकि कार एक नया शब्द है इसमें नहीं है तो वोलो यहाँ पे यूज हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा इस प्रकार, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। बहुत इजी प्रश्न होता है यहाँ पे, इसको हम ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे इस प्रश्न को। प्रश्न है कि यदि a प्लस बी का अर्थ है a b की माँ है, ठीक है, इसके बाद a माइनस b का अर्थ है a b का भाई है, a% b का अर्थ है a b का पिता है, a इंटू b का अर्थ है a b की बहन है। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दर्शाता है कि P Q का मामा है। ठीक है, P Q का मामा है कौन सा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक तो यहाँ पे P और Q में, क्योंकि देखिए P Q का मामा हो रहा है तो P अगर मामा है तो इसको पुरुष होना चाहिए। ठीक है, इसको मेल होना चाहिए तभी तो मामा हो पाएगा, क्योंकि फीमेल वाले तो मामा हो नहीं पाएगा। तो हम एक आध दो ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे M इंटू अगर P देखेंगे, जैसे ऑप्शन नंबर बी में चलिए, ये P है ये Q है, तो P प्लस S, प्लस आ रहा है ना, तो प्लस वाला देखिए A प्लस B में क्या मिल रहा है, A B की माँ है, मतलब A जो है B की माँ हो रही है तो फीमेल हो जा रही है ना, तो यहाँ पर भी प्लस है। इसका मतलब क्या हो जा रहा है, P S की माँ है। जब P माँ हो जाएगा, फीमेल हो जाएगा, तो मामा कभी बन ही नहीं पाएगा ना, क्योंकि P Q का मामा है बताना है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं कि जेंडर चेक करके भी एक दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर देते हैं। पहला ऑप्शन को जब ड्रॉ करेंगे इन सारे इन्फॉर्मेशन से तो हमारा जो है सही आंसर नहीं आएगा। एक काम करते हैं, हम सी को पहले हम ड्रॉ करके देखते हैं, इसीलिए हम कई बार से ऑप्शंस को बना के देखते हैं। P माइनस एम का मतलब A माइनस बी का क्या अर्थ है, A B का भाई है, तो हम ये दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं। P जो है M का भाई है, तो जो P भाई है तो जो पुरुष वाले होंगे मैं उसको ट्रायंगल के अंदर लिखूंगा। ठीक है, और ये M का भाई तो P है, लेकिन अभी M का पता नहीं कि M है क्या। ठीक है, ये दोनों भाई भाई भी हो सकते हैं, भाई बहन भी हो सकते हैं ऐसा, लेकिन हमको आगे से पता चलेगा। तो ये दोनों को तो हमने ड्रॉ कर लिया P माइनस एम। अब है M प्लस N, तो A प्लस बी में क्या दिया है, A B की माँ है, मतलब यहाँ पे देखेंगे तो M N की माँ है, तो ये माँ है मतलब फीमेल है, तो फीमेल को मैं सर्कल के अंदर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, M किसकी माँ है, N की, तो ये दोनों भाई बहन हुए, तो भाई बहन सेम जनरेशन के हैं तो एक ही लाइन में लिखेंगे। N की माँ M हो जा रही है तो मैं N को नीचे लिखूंगा। ठीक है, क्योंकि ये अलग जनरेशन का हो गया। ठीक है, तो अगर ये हस्बैंड वाइफ रहते तो मैं दो लाइन खींच देता ताकि ज़्यादा क्लियर हो जाता। एक ही लाइन खींच रहा हूँ, मतलब ये दोनों भाई बहन है, ये प्लस माइनस भी लिख दो समझने के लिए, ये पुरुष है ये महिला है। फिर N इंटू Q, देखिए Q इंटू में A इंटू B का अर्थ क्या होगा कि A B की बहन है, मतलब N जो है Q की बहन हो जाएगी, तो ये Q हो गया। ये बहन है मतलब लड़की है, तो इसको भी मैं सर्कल के अंदर डाल दे रहा हूँ। अब ये दोनों भाई बहन हो सकते हैं या फिर बहन बहन हो सकते हैं, लेकिन अब ये Q और P की बात पूछा है ना कि P Q का मामा है कि नहीं, तो ये वाला हमारा ऑप्शन C जो होगा वो सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए N की माँ हो गई M और M का भाई है कौन, P, मतलब N के मामा हो गए P, और N और Q दोनों क्या है, भाई बहन या कुछ भी होंगे, सेम ही होंगे ना भाई, चाहे भाई बहन होंगे या बहन होंगे, तो अगर N के मामा P हुआ तो Q का भी मामा P ही होगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर C हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हमको ऑप्शन से ट्राई करना होता है। चलिए आगे हम बनाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, और ये हमारा लास्ट प्रश्न है इस एग्जाम में आया हुआ। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि
कि जैसे पहले आप गिन लेंगे टोटल कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 है। तो आप 3-3 का ग्रुप, 4-4 का ग्रुप ऐसे बना सकते हैं। तो मैं 4-4 का बनाऊंगा। 4-4 का बनाने का फ़ायदा ये होगा कि अगर यहाँ पे देखेंगे 4, तो यहाँ पे ABCD चारों अल्फ़ाबेट मौजूद है। मतलब जब मैं 4-4 को बांटता हूँ, 1 2 3 4, मैं ऐसे लाइन कर दे रहा हूँ, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर एक। अब यहाँ पे सभी में ABCD बैठा दीजिए। देखिए ADB है, C नहीं था तो C यहाँ पे हो जाएगा, ACD है तो B नहीं है तो B यहाँ पे लिख देंगे, A है, C है, D है, B नहीं था तो B लिख देंगे। इसमें D है, C है, B है, A नहीं है तो A लिख दो, DCB A नहीं है तो A लिख दो, बाकी तो सब है। मतलब हमको क्या यहाँ पे एक्स्ट्रा डालना पड़ा सिमिलर बनाने के लिए, CBB A एंड A। देखिए CBB कहाँ है, ऑप्शन नंबर A में, तो ऑप्शन नंबर A इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने टोटल जितने भी प्रश्न, आई थिंक 12 प्रश्न यहाँ पे आए हुए थे, ठीक है, रीजनिंग के 12 क्वेश्चन आए हुए थे। तो 12 प्रश्नों का हमने सॉल्यूशन देखा। आप मैच कर लीजिए किसका कितना सही हो रहा है। 12 में एटलीस्ट 10 सही हो तो वेरी गुड है। और मैथ्स में मैंने 15 क्वेश्चन कराया था जो एग्जाम में आया था, 15 में एटलीस्ट 13 होना चाहिए सही, ठीक है। तो 15 12 27 में अगर किसी का 24-25 हो रहा है तो उसका चांसेस अधिक है। और जीएस का पोर्शन तो आपसे शायद बना ही होगा अगर अच्छे से पढ़ाई किए होंगे, ठीक है। तो किसका कितना सही हुआ कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।